चितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अजन्मा भगवान के दिव्य जन्म के महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र जीवन चरित्र का स्मरण करेंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न और अनेकानेक रूपों में प्रकट हुए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण को कहा गया है वो है पूर्ण ब्रह्म भगवान, अर्थात साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान ही प्रकट हुए हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत की जो प्रस्तावना है और उसके बारे में जानते हैं कि शुकदेव जी महाराज ब्रह्मशाप के कारण ग्रस्त होने के कारण उनको भागवत सुनाने के लिए परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव जी महाराज का वहाँ पर आगमन होता है और भागवत की कथा चलती रहती है। 3 दिन तक भागवत की कथा चलने के बाद, क्योंकि ब्रह्मशाप के अनुसार उनको केवल 7 ही दिन उनके पास थे, उसमें 3 दिन उनके बीत गए भगवान के दूसरे अवतारों की लीला कथा, भक्तों के चरित्र को सुनते सुनते। अब शुकदेव जी महाराज व्याकुल हो गए हैं और उद्ग्रीव हो गए हैं कि जिन्होंने मेरे मातृगर्भ में मेरी रक्षा की थी और जो मेरे आराध्य दैवत हैं और रिश्ते से मेरे दादा लगते हैं, उन श्री कृष्ण की लीला के बारे में अभी तक तो शुकदेव जी महाराज ने कुछ बताया नहीं। इसीलिए वो प्रश्न करते हैं कि अब हमें कृष्ण लीला के बारे में आप बताइए, क्योंकि 3 दिन बिल्कुल 3 रात्रि बिना जल अन्न ग्रहण किए वो एक साथ तन्मयतापूर्वक भगवत कथा सुन रहे थे और अभी उनके मन में ये व्याकुलता आ गई है कि मेरे आराध्य दैवत के बारे में इस लीला कथा का श्रवण करूं। इसलिए शुकदेव जी महाराज दशम स्कंद जो है वो पूरी श्री कृष्ण की लीला कथा ही वहाँ पर वर्णित है। दशम स्कंद में 2 भाग है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। उसमें भी 3 लीला कथाएं हैं, एक व्रज लीला है, दूसरी मथुरा लीला है और तीसरी द्वारका लीला है। कुल 90 अध्याय है दशम स्कंद में। उसमें पहले 4 अध्याय जो है उसमें पृथ्वी देवी की देवताओं के साथ जाकर के स्वयं भगवान नारायण को प्रार्थना बताई गई है। पंचम अध्याय से 39वें अध्याय तक भगवान की बाल्य लीला जो है, व्रज लीला जिसको बोलते हैं, उसकी वर्णना है। 40वें अध्याय में अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है
41वें अध्याय से 51वें अध्याय तक भगवान कृष्ण की मथुरा लीला है और 52वें अध्याय से 90 अध्याय तक भगवान की द्वारिका लीला है। इन तीनों लीलाओं में द्वारका लीला से मथुरा लीला श्रेष्ठ मानी जाती है, मथुरा लीला से व्रज लीला श्रेष्ठ मानी जाती है और व्रज लीला में भी वृंदावन लीला श्रेष्ठ मानी जाती है। अब प्रश्न करते करते जब दशम स्कंद में जब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने प्रश्न किया, राजा उवाच, अर्थात राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तो राजा किसको कहते हैं? यहाँ पर कहा गया है कि जिसके पास शोभा है, जिसके पास संपत्ति है, उसको राजा कहा जाता है। वैसे तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य छोड़ दिया था, अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया था, तो भी उन्होंने श्री राजा उवाच कहकर के पुकारा। इसका मतलब ये है कि उनके पास शोभा और संपत्ति जिसके पास रहती है उसको राजा कहा जाता है। अब ये संपत्ति कौन सी है? वैसे देखा जाए तो अगर लौकिक रूप से देखा जाए तो संपत्ति तो असुरों के पास भी थी, उन लोगों को भी राजा कहलाया जाता, सम्राट थे, लेकिन उस अर्थ से उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जिसके पास में, अर्थात जिसको विषयों का आकर्षण से मुक्त होकर के, जिसके पूर्ण मन की गति केवल भगवान में है, अर्थात संसार से विरक्ति है और भगवान में अनुरक्ति है, ऐसे इस प्रकार से जो शोभायमान है वो, और जिसके पास में कृष्ण प्रेम की संपत्ति है वो, ऐसे दोनों शोभा और संपत्ति से युक्त ऐसे जो है वो राजा परीक्षित है। इसीलिए उन्होंने श्री राजा उवाच कहा, क्योंकि उनके प्रश्न पूछने में ये था कि जो व्याकुलता थी, जानने की इच्छा से, श्रवण की इच्छा से उन्हें यह प्रश्न किया था। क्योंकि भगवत कथा जो है ना, वो कोई बाजार की चीज़ नहीं है, कहीं भी कहीं जाए, कहाँ भी बोल दिया जाए, ऐसा नहीं। जो श्रवण करना चाहता है, जो श्रवण इच्छुक है, उसके पास ही उसका गायन किया जाता है। इसलिए राजा श्रवण इच्छुक था, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न किया कि महात्मा यदु के वंश में जो भगवान ने जन्म ग्रहण कर लिया, उसके जो लीला उन्होंने जो की है उसको आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइएगा। ये प्रश्न पूछने के बाद में वहाँ पर उपस्थित जितने भी ऋषि मुनि थे, सभी ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ थे, उन सबको बहुत परमानंद हो गया, क्योंकि उनके मन में भी एक जिज्ञासा थी कि शास्त्र में जिसको रसो वै सह कहा है, अर्थात जो रस स्वरूप है, जिसको वेद नेति नेति करके निर्देश करते हैं, जो सृष्टि स्थिति और पालन करते हैं, सर्वलोक महेश्वर कहा जाता है, जो कृपामय है, तो क्या ऐसे पूर्ण ब्रह्म भगवान के भीतर में भी वो रस है? क्या उनके भीतर में भी वो परमानंद है? और ये आनंद उनके मुखमंडल से क्या हास्य रूप में प्रकट होता है? जिस मधुर हास्य के लिए देखने से साधारण साधकों का या जीवों का मोह नाश हो जाता है। ये प्रश्न सभी वहाँ पर उपस्थित मुनि श्रेष्ठों के मन में था और उसी का उत्तर है ये दशम स्कंद। टीकाकारों ने इस दशम स्कंद की तुलना भगवान गोविंद के श्रीअंग से की है। कुल 12 स्कंद उसमें हैं, आप जानते हैं। उसमें प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है भगवान के श्री चरणों के साथ
तृतीय और चतुर्थ स्कंद उनका उरुदेश, पंचम और षष्ठ स्कंद जो है उनका पार्श्वदेश, भगवान का पार्श्वदेश, सप्तम और अष्टम जो है स्कंद वो भगवान की भुजाएं, नवम स्कंद भगवान का हृदय, एकादश स्कंद भगवान का कपोल और द्वादश स्कंद जो है वो भगवान का सहस्रार यानी कि मस्तक, और दशम स्कंद कहा है कि भगवान का जो प्रफुल्ल प्रेमानुरंजित मुखमंडल है वो है दशम स्कंद। और भी टीकाकार जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे टीकाकार हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान के इस प्रेमानुरंजित मुखमंडल पर जो मंद मंद मुस्कान है, जो देखने से मोह का नाश हो जाता है, हृदय में शीतलता आती है, जो देखने से भगवान के प्रति प्रेम अपने आप आ जाता है, ऐसी मंद मंद मुस्कान है दशम स्कंद। तो ये इस प्रकार से उन्होंने दशम स्कंद के साथ में भगवान के श्री अंगों की तुलना की है। यहाँ पर शुकदेव जी महाराज को जो प्रश्न पूछते हैं परीक्षित कि आप उसकी लीला कथा वर्णन कीजिए, तब उनके सबके मन में यह आनंद हो जाता है कि अभी भगवान की लीला कथा सुनने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा। शुकदेव जी महाराज को बोल सकते थे कि मुझे बोल दीजिए, क्योंकि वही तो ब्रह्म शाप से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सभी लोगों को आप सुनाइएगा। और उनको कहते हैं कि जिस प्रकार से आप शुकदेव जी महाराज को संबोधन करके राजा परीक्षित कहते हैं कि मुनि सत्तम कहते हैं, मुनि सत्तम, मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि है शुकदेव जी महाराज, क्योंकि प्रश्नकर्ता जैसे इस प्रकार से भगवान की प्रेम की संपत्ति से युक्त है, वैसे उत्तर देने वाला भी उसी प्रकार का योग्यता या पात्रता रखने वाला चाहिए। इसलिए शुकदेव जी महाराज जो स्वयं ज्ञानी तो है ही, ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उनको मुनि सप्तम कहा है। मुनि किसको कहते हैं? जो आत्माराम में विभोर रहते हैं, मननशील, उसको मुनि कहा जाता है। और आत्माराम में विभोर होने के बावजूद भी जो भगवान के भजन में आसक्ति रखते हैं, रति रखते हैं, उनको मुनि सत्तर कहा है। और भगवान के साथ जो प्रेम युक्त संबंध है, जैसे शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, मधुर, गोपी भाव, कांता भाव या सहचरी भाव, जिस किसी भाव से परिपक्व जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, भगवान के प्रेम रस से युक्त जो है, वो है मुनि सत्तम। यानी कि शुकदेव जी महाराज ही इस लीला का वर्णना करने के सुयोग्य अधिकारी है। वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने कथा में पढ़ा है कि व्यासदेव जी जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको भागवत का अध्ययन करवाया था, लेकिन पूरे भागवत का नहीं। उन्होंने जो भगवान की अंतरंग लीला है उसके बारे में केवल संकेत से बताया था। और ये भगवान की जो अंतरंग लीला है, जिसको रास लीला कहते हैं, जिसमें जाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं, जहाँ पर जाने के लिए काशी के मोक्षदाता भगवान विश्वनाथ भी गोपी रूप धारण करके उस प्रेम का रस का आस्वादन करने वहाँ पर मौजूद होते हैं। ऐसी अंतरंग लीला जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, ईश्वर कोटि महापुरुषों के लिए भी दुर्गेय कही गई है, ऐसी अंतरंग लीला में शुकदेव जी का सीधा प्रवेश है, बिना रोक टोक के प्रवेश है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रेम संपत्ति से युक्त है, कृष्ण संप्रेम के प्रेम संपत्ति से युक्त है। वैसे जब कथा शुरू होने वाली थी, उसके पहले जब शुकदेव जी महाराज का आगमन होता है कथा में, तो उनकी स्थिति कैसी रहती है? दिगंबर है, कोई उनको विक्षिप्त समझ रहा है, पागल समझ रहा है, कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा है,
लेकिन जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी वहाँ पर जितने भी मुनि श्रेष्ठ, ज्ञानी श्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, सप्तर्षि और भी जितने भी बड़े ऋषि जो थे, उनसे भी श्रेष्ठ अवस्था वाले सभी जो थे वो उठ कर के खड़े हो गए सम्मान में। उनके पिता भी व्यासदेव जी उसी सभा में थे उपस्थित, वो भी खड़े हो गए। उनके पितामह पाराशर जी, कौन से ज्ञान की कमी थी, वो भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि केवल और केवल भगवान में रमण करते हैं, किंचित मात्र बाह्य व्यवहार उनमें नहीं है, इसीलिए उनको मुनि सत्तम कहा है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपके द्वारा ही, आपके जैसे जीवन मुक्त के द्वारा ही, मुनि श्रेष्ठ के द्वारा ही इस लीला कथा का यथायथ वर्णना की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा की हुई जो ये वर्णना है वो भवरोग का महान औषध है, जिसके द्वारा, जिसको श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से और तन्मयता पूर्वक उसका मनन करने से जीव का मोह नाश हो जाता है। भवरोग का एक बहुत अच्छा साधन है ये श्रवण, और श्रवण के द्वारा चिंतन और तन्मयता पूर्वक मनन, और वो भी किसके मुख से, जो देहबोध से रहित है, संसार के भोगों से बिल्कुल रहित है, मतलब उसमें कोई किसी भी प्रकार का आसक्ति और कामना शून्य है, ऐसे। और वो कैसी कथा है कृष्ण की कथा? वो है श्रोत्र मनोभिरामा, यानी कि वो हमारे श्रोत्रेंद्रिय को और मन को पूरी तरह से आनंद प्रदान करने वाली है। ऐसी ये श्री कृष्ण की कथा है। पिछले रविवार को हम लोगों ने जब इसका देखा था कि भगवान के आगमन के हेतु क्या रहते हैं, उसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो भगवान का अवतरण जो होता है उसका पहला हेतु होता है कि जब भगवान ये स्वयं सृष्टि करते हैं, सृष्टि करता है, अपने आप में वो सृजन करते हैं, अपने आप में वो विस्तार पाते हैं और अपने आप में वो इसका लय कर लेते हैं। यानी कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता वो खुद ही है। और ये सृष्टि में जो कुछ भी है, चर अचर जड़ चेतन जो भी है, वो सब कुछ वही बने हुए हैं, कर्ता भी वही हैं, भोक्ता भी वही हैं। ये तत्व को, ये परम तत्व को जनाने के लिए वो यहाँ पर अवतरण करते हैं। और ऐसे जो आत्माराम मुनि हैं, उनको इस तत्व को जनाने के लिए, उनको इस प्रकार से वार्ता देने के लिए उनका अवतरण होता है। दूसरा कारण उसका ये है कि जैसे हमने पिछले बार भी चर्चा में कहा था कि केवल असुरों का उद्धार और ये जो धर्म संस्थापना, ये उसका गौण हेतु है, वो तीसरा हेतु में आता है। लेकिन उनको भूत भावन कहा गया है। भूत भावन मतलब सृष्टि जो उन्होंने की है उसके भरण पोषण करता तो वही हैं, लेकिन प्रेमी भक्तों का जो पोषण होता है वो केवल जल अन्न से नहीं होता। उनको चाहिए भगवत भक्ति, उनको चाहिए भगवत प्रेम। और ये जो अहेतुक प्रेम जो उनका प्रकट होता है प्रकट लीला में, सभी उनके जो भी उस लीला नाट्य में सभी लोग उपस्थित रहते हैं उनके साथ में, चाहे कोई भी भाव, शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सभी भाव के सभी साधकों को अपने प्रेम के द्वारा वो संतुष्ट करते हैं और पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए उनको भूत भावन कहा है। वैसे साधारण अर्थ से भी पोषण करता है और वैसे भी अपने भक्तों के प्रेम को, यानी कि प्रेम प्रदान करके उसको वो पोषण करते हैं भक्तों के लिए। क्योंकि संकल्प करने से या इस प्रकार से केवल पार्षदों को भेजने से ये काम नहीं होता। जो अवतीर्ण होकर के सशरीर, जो हर एक के साथ जो अपना विशेष संबंध जो बनाया जाता है और उसमें जो प्रेम प्रकट होता है, प्रेम रस की जो ये होती है, तो वो और कहीं नहीं होता। क्योंकि उनकी जो दो प्रकार की लीला, जैसी कहीं ऐश्वर्यमय लीला है, माधुर्यमय लीला है, तो उनकी जो रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रस माधुरी और
वेणु माधुरी, इसका जो वर्णन पूरे दशम स्कंध में आता है, तो वो सभी प्रकार की माधुर्यमय लीला से पूरी तरह से भक्तों को रंजन करते हैं। रंजन यानी कि पूरी तरह से उनको संतुष्ट करते हैं, महासुख प्रदान करते हैं। ये उनकी रूप माधुरी के बारे में तो कहा जाता है कि जिसको स्वमन मोहन है, मुनि मन मोहन है, विश्व मन मोहन है, मदन मन मोहन है, ऐसी रूप माधुरी है कि जिसको एक बार देखने से ही चित्त का आकर्षण उनके ऊपर हो जाता है। इसीलिए उनको चित्त चोर भी कहा गया है कि सभी प्रकार के प्राकृत जो हमारे मन में विकार है, भगवान छोड़ करके, यानी कि संसार के प्रति जो आकर्षण है, उससे मुक्त करके उनको इस अप्राकृत अपार्थिव प्रेम का आस्वादन प्रदान करते हैं। बहुत करुणामय, बहुत करुणा है, कृपामय है। और इसीलिए इनका ये प्रधान कारण जो है, ये प्रेम का आस्वादन। पहले बोलते हैं कि वो अपने आप से ये प्रेम को बांट करके सबको अपने ये बना देते हैं, वो आस्वाद्य रहते हैं और भक्त लोग आस्वादन करते हैं, आस्वादक रहते हैं। जैसी जैसी भक्तों के इसकी साधना के स्तर में अनुभूति होती रहती है और चरम अवस्था पे कहा जाता है कि वो भक्त लोग जो रहते हैं वो आस्वाद्य बन जाते हैं और भगवान जो है वो आस्वादन करते हैं, उस प्रेम का आस्वादन करते हैं। ये लीला चलती रहती है इसीलिए। और तीसरा गौण जो हेतु कहा जाता है वो है ये कि उनका धर्म संस्थापन या असुरों का वध। इसमें भी उनकी करुणा ही दिखाई पड़ती है कि सबको वो जिस प्रकार के असुर उनके पास आते हैं उनको सीधा परम गति प्रदान करते हैं, वो उनकी कृपा है। तो इसीलिए प्रभु का ये अवतरण जो होता है वो इस 3 प्रकार के अवतरण उनको कहा है, दुष्टों का दमन, शिष्टों का पालन, ये जो है वो गौण बताया गया है। तो इसीलिए अब जब राजा परीक्षित के द्वारा जब ये प्रश्न पूछा गया, तब सुखदेव जी महाराज उसको साधुवाद देते हुए भगवान की लीला कथा को आरंभ करते हैं। अब ये जो लीला कथा है, प्रथम अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक और फिर बाद में भी ब्रज की लीला जो है कही गई है, हर एक लीला में भगवान ने साधन के सूत्र छोड़ दिए हैं। और इसीलिए हम लोग इसको यद्यपि संक्षेप में उसको देखेंगे। उस समय की बात है कि जिस समय पृथ्वी जो दुष्ट राक्षसों के द्वारा पूरी तरह से भर गई थी, जो राजा वहाँ पर ये कर रहे थे, तो वो पूरे उन्मत्त हो गए थे, अत्याचार बढ़ गए थे, दुराचार बढ़ गए थे। इसीलिए पृथ्वी माता गो यानी कि गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है और उनको प्रार्थना करती है कि इसका कोई उपाय किया जाए। तब ब्रह्मादि देवता उस पृथ्वी को लेकर के सीधा भगवान के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं और उसी ध्यान में भगवान की वाणी उनको सुनाई पड़ती है और वो कहते हैं कि मैं जल्द ही, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे इसका ये जो दुष्टों का जो यहाँ पर अत्याचार चल रहा है उसके बारे में मैं जानता हूँ, इसीलिए जल्द ही मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर जन्म ग्रहण करूँगा और आप सभी लोग, देवता लोग जो भी हैं, वो सभी वहाँ पर यदुवंश में जन्म ग्रहण करें। ऐसी ब्रह्मा जी को वाणी सुनाई पड़ती है और कहते हैं कि अपनी शक्ति जो है, आह्लादिनी शक्ति, वो प्रिया के रूप में जन्म ग्रहण करेगी। अब ये इसमें सीधा श्रीमती राधिका का नाम तो है नहीं, लेकिन प्रियाजू जो है वो उनका ही नाम है, इसलिए उसकी आह्लादिनी शक्ति के बारे में भी कहते हैं कि वो भी जन्म ग्रहण करेगी। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है, तब वो सभी लोगों को आश्वस्त कर देते हैं कि अभी आपका दुर्दिन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु अपने यहाँ पर पधारने वाले हैं, वसुदेव और देवकी के यहाँ पधारने वाले हैं।
तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णना आते 10वें स्कंद में आती है कि देवकी और वसुदेव का विवाह होता है, और उसके विवाह के बाद में जब उसकी विदाई होती है तब उसका जो चचेरा भाई है कंस, जो कि क्रूर है, नीच कर्मा है, और बड़ी ज़बरदस्ती से अपने पिता से राज्य छीन करके वहाँ पर बैठा है, भोजवंशीय हैं, वो स्वयं उस रथ के, जिस रथ में देवकी और वसुदेव चलते हैं, उसके घोड़ों को छोड़ देता है और वो स्वयं ये करने लगता है, वह सारथ्य करने लगता है। और देवकी और वसुदेव को लेते जाते समय उनके साथ साथ बहुत बड़ी वर्णना उसमें की है कि दास दासियों के साथ पूरा वैभव चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि भगवान के माता पिता ही तो यह हैं। और इसमें आकाशवाणी होती है और कंस को बताया जाता है कि देवकी का जो अष्टम पुत्र है वो तुम्हारा काल होगा। उसको सुनने के बाद में कंस बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है और अपने म्यान से तलवार निकाल करके सीधा देवकी के पास चले जाता है। अब देवकी एक तो स्त्री है, उसकी बहन है, और अभी विवाह सूचक सभी मंगल चिन्ह जो है वो उसके शरीर पर है, तो उसके केश पकड़ करके उसको मारने लगता है। तो वसुदेव जी जो रहते हैं, जिनको महाभाग कहा गया है, इसमें भगवान के पिता है महाभाग, तो वो जा कर के पहले उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि जब कोई राजा और उसमें भी उन्मत्त हो गया हो, क्रुद्ध हो गया हो, तो उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ अच्छे शब्दों का व्यवहार करना चाहिए, जो कि पहले उसका राग ठंडा हो जाए, क्रोध जो है ठंडा हो जाए। इसीलिए पहले उसके बारे में बताते हैं कि आप स्वयं इतने शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, ये आपकी बहन है, अभी अभी उसका विवाह हुआ है, छोटी बहन है, छोटी बहन कन्या जैसी होती है, तो आप इसको मारना आपके लिए उचित नहीं होगा, वीरोचित नहीं होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से उसको समझाते हैं। वसुदेव जी के कहने में दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं, द्वयर्थ है उसमें। एक तो उनकी लगता है कि उनकी स्तुति भी कर रहा है, लेकिन एक तरह से दूसरी तरफ उनकी जो ये है, उनकी जो खामियां हैं वो भी बता रहे हैं उनमें, लेकिन क्रोध के कारण, मोह के कारण वो उसको समझ नहीं पा रहा है। और आखिर में जब देखा कि वो किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होगा, तब हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे, मैं आपको कहता हूँ, वचन देता हूँ कि सभी पुत्रों को मैं आपको सौंप दूंगा, आपको जो भी करना है कर दीजिएगा। इस प्रकार से जब कहता है तब उसका राग ठंडा हो जाता है, क्रोध ठंडा हो जाता है, और फिर वो वहाँ से निरत होकर के उनको फिर से विदाई दे देता है। अब कथा आगे जैसे चलती है कि वसुदेव और जो देवकी अच्छी तरह से उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि ये क्रूर कर्मा है और कुछ भी कर सकता है। अब जब उन्होंने इस प्रकार से छोड़ दिया और जब प्रथम पुत्र का जन्म होता है, तब सब कथा में आता है कि वसुदेव जी स्वयं उस पुत्र को उठा करके कंस के पास दे देते हैं। कंस उनकी सत्यवादिता पर और उनके इस प्रकार के त्याग पर बहुत बड़ा संतुष्ट होता है, क्योंकि साधारण लोग जो रहते हैं स्वार्थपर रहते हैं, मोहांध रहते हैं, अपना काम किसी भी प्रकार से बनाना जानते हैं। कंस उसी में से एक था, लेकिन जब उन्होंने वसुदेव जी का सत्यवादी को देखा और उनका त्याग देखा, तब उन्होंने कहा कि ये तो प्रथम पुत्र है मेरी, इससे कोई मुझे खतरा नहीं है, केवल अष्टम पुत्र से ही आकाशवाणी हुई है, इसलिए मैं वैसे ही करूँगा। फिर जब उन्होंने इस प्रकार से दया दिखाई, तब देवता लोगों को बड़ा उद्विग्न हो गए कि अगर इस प्रकार से कंस दया करता रहेगा तो उसके पापों का घड़ा कब भरेगा और फिर वो प्रभु को आने में विलम्ब हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद सीधे उनके महल में चले जाते हैं। देवर्षि का ऐसा एक स्वभाव है कि कहाँ भी किसी भी राक्षस के या असुरों के पास सीधे चले जाते हैं बिना रोक टोक के, उनको कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वहाँ सम्मान भी होता है। इसीलिए
देवर्षि जहाँ भी जाते हैं उनको, असुरों के पास जाते हैं तो उनको उनके हित की बातें कहते हैं, लगता है कि ये कितने हितैषी हैं उनके, और इधर की बातें जाकर के उधर भगवान के पास जाकर के बताते हैं। तो इस प्रकार का उनका ये था कि कंस को जाकर के सीधे चले गए। कंस ने भी उनको सम्मानपूर्वक बिठाया और फिर आगमन का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि कंस तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये जो यदुवंश में जो सभी लोग जो यहाँ पर जन्म ग्रहण किए हैं, वसुदेव, देवकी और सभी लोग जो हैं वो सभी देवता हैं। यहाँ पर नंद, वहाँ पर वृंदावन में यानी कि ब्रज में जो नंद, उपनंद, ये सभी, यशोदा, ये सभी जो हैं वो भी देवता लोग हैं। और इन देवता लोगों को तुमको भेजा गया है कि तुमको नष्ट करने के लिए, उनका वध करने के लिए कहा, ये किया गया है। तो तुम इस प्रकार की गलती मत करो। तुमको क्या मालूम है कि वो पहला वाला जो 8वां नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी 8वां नहीं हो सकता। इस प्रकार से बड़ी मधुरता से उसको समझाते हैं और उनके वचन का प्रभाव से कंस भी प्रभावित हो जाता है और उसको भी लगता है कि इसने तो फिर उन लोगों को, वसुदेव और देवकी को वहाँ पर जा कर के कारागृह में बंद करके बड़ी बड़ी बेड़ियाँ उनको लगाते हैं और पहला जो संतान है उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसी ही 1, 2, 3, 4 करके इस पूरी सप्तम गर्भ के समय में केवल ये कहा जाता है कि भगवान के आदेश से योग माया जो है उस गर्भ को संकर्षण यानी आकर्षण करके, जो उनकी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ पर रहती थी, उसके यहाँ पर उस गर्भ को स्थापित करके और वहाँ पर ये किया जाता है। और उसके बाद भगवान के जन्म ग्रहण का प्रसंग आता है। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे देवकी गर्भवती होती है वैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर भी यशोदा गर्भवती होती है। दोनों का एक साथ होता है। भगवान जो उनके गर्भ में प्रकट होने वाले हैं, वैसे देखा जाए तो अनंत शक्ति संपन्न भगवान जो है उनका तेज जो रहता है ना, वो दुस्सह रहता है, असहनीय। इसीलिए कोई भी, यद्यपि भागवत में देवकी को देवरूपिणी कहा है, स्वयं भागवती अंश है और वसुदेव भी भागवती अंश ही है, तो बिना भागवती अंश के तो वो भगवान के इसमें गोद कोख में जन्म ग्रहण नहीं करेंगे। देवरूपिणी होने के बावजूद भी वो असमर्थ है भगवान को गर्भ में धारण करने में। इसीलिए प्रसंग आता है कि उसके शरीर में गर्भवती होने के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं योग माया के प्रभाव के कारण, लेकिन वास्तविक गर्भवती नहीं हुई है। और ठीक उसी प्रकार यशोदा के यहाँ पर भी वो गर्भवती होती है। दोनों का जो ये है, एक साथ ही गर्भ धारण करना होता है। और फिर यहाँ पर कंस को तो दिन रात उठते बैठते खाते पीते सब समय ही उस श्री हरि की याद आती रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस श्री हरि के द्वारा ही उसका वध होने वाला है। तो उसका मानो इस प्रकार से ध्यान चलता रहता है। जब एक सेकंड के लिए मानो उसके मानस पटल से श्री हरि अंतर्हित नहीं होती। शत्रु भाव से उपासना करना बहुत कठिन बात है। आदमी, उपासक या कोई भी साधारण जीव भगवान के बारे में उदासीन रह सकता है, लेकिन शत्रु भाव से उपासना बहुत कठिन बात है, क्योंकि एक विशेष अधिकारी न रहने से वो इस प्रकार से भगवान की शत्रु भाव से उपासना नहीं कर सकता। ये जिन लोगों को, कुछ ही लोग जो रहते हैं उनको ही केवल विशेष अधिकार जैसा दिया गया है। जैसे जय विजय पार्षद थे, उनको ही भगवान ने वहाँ पर भेजा है, वैसे ही कंस थे। तो इसी प्रकार से शत्रु भाव से उपासना उन्होंने की है। अब जब अष्टम गर्भ की संतान जो है वहाँ पर समय आता है, तब कंस के आदेशानुसार उनके ऊपर रात दिन पहरा, और पहरेदार पूरी तीखी नज़र उसके ऊपर
पैनी नज़र रखे हुए हैं। अब उसी के इसमें ही वसुदेव और देवकी के भीतर एक तो आनंद है, क्योंकि यद्यपि गर्भधारण किया ऐसा दिखाई पड़ता है, फिर भी एक आनंद भीतर ही भीतर सब समय चल रहा है देवकी के भीतर में। और जब समय आता है तब भगवान के अवतीर्ण होने का, तब भगवान वहाँ पर ठीक समय पर चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए उनका गर्भ से तो नहीं प्रकट हुए, इसीलिए हम लोग उनका प्राकट्य उत्सव मनाते हैं या आविर्भाव उत्सव मनाते हैं। कभी कोई किसी को चतुर्भुज जन्म ग्रहण करते हमने नहीं देखा है। चतुर्भुज जी जब जन्म ग्रहण करते हैं तब देवकी और वसुदेव दोनों देखते हैं वो जिनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्मधारी और सभी अलंकार युक्त, जिसको अंग देवता आवरण देवता हम लोग जो कहते हैं, ऐसे पूरा जो कारागृह है झिलमिला रहा है, चिदानंदमय वपु है और उनके सामने साक्षात खड़े हैं। देवकी जी और वसुदेव जी दोनों के भीतर में परमानंद है और उस आनंद के साथ साथ दुख भी है। इसलिए भगवान की जो स्तुति उन्होंने की है, बहुत ही महिमामय स्तुति उन्होंने की है, और उस स्तुति में भगवान के कैसे अवतरण हुए उसका वर्णन उन्होंने जो किया है भागवत में से यहाँ पर कहा है कि सभी प्रकार की जो दिशाएं हैं वो प्रसन्न हो गई है। काल देश मंगलमय सज्जा के साज में सुसज्जित है। सभी प्रकार के लोग, सप्तलोक ऊपर में, सप्तलोक पृथ्वी के नीचे, सभी मंगल से परिपूर्ण हो गए हैं। समस्त नगर ग्राम गोष्ठ आदि मंगल की क्रीड़ाभूमि हो गए हैं। पूरी नदियाँ जो हैं स्वच्छ सलीला, सरोवर, तालाब सभी पूरे स्वच्छ जल से लबालब भरे हुए हैं। और समय तो रात्रि का है, मध्यरात्रि का है, फिर भी कमल विकसित हो गए हैं। कोकिल या कोयल जैसी सभी जो पक्षी है वो कोलाहल मचा रहे हैं, आनंद से कोलाहल मचा रहे हैं। और यहाँ पर उनके जो रूप का वर्णन किया है, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महारहवैदुर्किरीटकुंडल तुषा परिष्वक्त सहस्रकुंतलम उद्दाम कांचंगद कंकणादिभिः विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी देख रहे हैं ऐक्षत, और गौर से देख रहे हैं। कैसे? तमद्भुतम, अद्भुत बालक है, और उस बालक के जो नयन है, नेत्र जो है वो कमल नयन है, अंबुज साक्षात कमल नयन है, और चतुर्भुज है, चारों हाथ उसके हैं, शंख चक्र गदा पद्म उससे, श्रीवत्सांकित हृदय है, और भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है, चिदानंदमय पीतांबर है, सांद्र पयोद सवो भगतुम। और कहा है कि उनके अंग कांति कैसी है कि जैसे नवीन जल भरा मेघ रहता है, बादल रहते हैं, उसकी जो आभा रहती है वैसी उसकी शरीर की आभा है। महामूल्यमान वैदुर्य मणि से शोभित मुकुट है,
कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल, अलकावली सूर्यों की किरणों के समान चमक रहे हैं। करधनी है, बाजूबंद है, कंगन है और आदि आदि अलंकारों से सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी नख से सिर तक अपलक दर्शन किए कर रहे हैं और बड़े आनंद उनके शरीर में हो रहा है। और उसको देख करके, पुत्र रूप को इस प्रकार से दर्शन करके वसुदेव जी की दोनों आंखें विस्मय से खिल उठी और उन्होंने इस जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में वहीं पर मतवाले होकर के मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गायें प्रदान करने का संकल्प कर लिया। उनके मन में ये भी क्षोभ था कि जन्म ऐसे प्रभु का जन्म यहाँ पर कारागृह में हुआ है और न कोई अनुष्ठान कर पा रहे हैं, कोई उत्सव मना पा रहे हैं, यहाँ तो कोई उस प्रकार की सुविधा ही नहीं है। लेकिन जब भगवान की इस चतुर्भुज मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तब वसुदेव देव की दोनों मन वात्सल्य मिश्रित और इसमें भी आदर युक्त भी श्रद्धापूर्वक स्तवन करते हैं। वसुदेव जी उनको पूछते हैं कि प्रभु आप तो पधारे, मेरे घर पधारे हैं, शिशु रूप से आए हैं, लेकिन यहाँ आप तो जानते हैं कि यहाँ कंस ने पहरेदार रखे हुए हैं जो पैनी नज़र रखे हुए हैं, तो आप ही कोई ऐसा उपाय बताइएगा कि जो आप यहाँ से सुरक्षित कहीं दूसरी जगह जा पाएँ, या आपको बचाने के लिए क्या किया जाए। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं चतुर्भुज जी और वसुदेव को आदेश करते हैं कि मुझे तुम नंदग्राम ले चलो, वहाँ पर यशोदा मैया को भी एक बालक हुआ है और एक कन्या हुई है, वहीं पर मुझे वहाँ रख दो और उस कन्या को यहाँ पर वापस ले आओ। अब वसुदेव जी को पता नहीं चला कि क्योंकि हाथों में इतनी बड़ी बड़ी बेड़ियाँ हैं और कैसे ले जाएं, लेकिन भगवान का आदेश है। जैसे उन्होंने शिशु को वहाँ से हाथ से उठाना चाहा, वैसे अपने आप सभी जो हथकड़ियाँ थी वो खुल गई। योग माया के प्रभाव से सभी पहरेदार जो वहाँ पर थे वो बेसुध हो गए, बेहोश हो गए और उन्होंने उस लाला को एक टोकरी में वहाँ पर रख दिया। एक छोटा सा यानी कि उनका जो मलमल का वस्त्र जो था उसको वहाँ पर रख करके उसके ऊपर लाला को वहाँ पर सुला दिया और जैसे ही वो टोकरी उठा करके अपने मस्तक पर धारण करते हुए चले, तब जैसे कि वर्णना आती है कि सभी जो बंधन थे अपने आप खुल गए, सभी दरवाजे अपने आप खुल गए, कोई बिना रोक टोक के सीधे वसुदेव जी वहाँ पर आगे चलने लगे। यहाँ पर कहा गया है कि बाहर में भी सभी माने पूरी दिशाएं शांत सौम्य हो गई है और वहाँ पर भगवान के जो इसका वर्णन किया है वो है रोहिणी नक्षत्र के समय उनका जन्म हुआ है। जैसे कि पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र का उदय हो वैसे वहाँ पर वसुदेव जी अपनी टोकरी में लेकर के जब जाते हैं यमुना के पास, वहाँ यमुना तो वहाँ पर भरी है, मध्यरात्रि का समय है, भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, बुधवार है और रोहिणी नक्षत्र है। यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का जो उन्होंने उल्लेख किया है वो सुखदेव जी महाराज ने, तो वो संकेत से किया है। अजन जन्म अक्षम कहा है। अजन जन्म यानी कि ब्रह्मा जी, अजन मतलब जो जन्म ग्रहण नहीं करता, ऐसे भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी हैं, तो वो जिसकी अधिष्ठात्री देवता है अर्थात रोहिणी नक्षत्र की, ऐसा उन्होंने दूर से उल्लेख किया है। क्योंकि कहा जाता है कि जिसका जातक का जो जन्म होता है तब उस समय उसका नक्षत्र नहीं बताया जाता, तो उस समय उन्होंने कहा है कि अजन जन्म रक्षम यानी कि रोहिणी नक्षत्र में उनका ये किया है
जन्म हुआ है। वहाँ पर ग्रहों की रचना भी यहाँ पर उसकी वर्णना की है कि वृषभ लग्न में है। वृषभ लग्न में बृहस्पति तुंग स्थान पे बैठे हुए हैं। सूर्य सिंह राशि में यानी अपने स्वराशि में है। शुक्र भी अपनी स्वराशि में है। राहु वृश्चिक राशि में उच्च के रहते हैं। और स्वाभाविक है कि उसके सामने ही केतु बृहस्पति के साथ बैठे तो बृहस्पति का बलाबल और 5 गुना बढ़ जाता है। चंद्र, मंगल और बुध, शनि ये अपने अपने उच्च स्थान पर हैं। तो लगता है कि यहाँ पर यद्यपि राशि का नाम नहीं लिया है लेकिन इसमें वृषभ राशि ही कही गई है। तो अगर वृषभ राशि ही हो तो चंद्र के साथ बृहस्पति का यानी कि गज केसरी योग हो गया है। तो उससे जातक के उच्च ग्रहों के इसमें जन्म लेने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। टोकरी में लेकर के जाते हैं जब वहाँ पर वसुदेव जी सभी, उस समय हल्की हल्की बारिश, ऊपर से मेघ बरसते हुए, और यमुना जी में जब प्रवेश करते हैं और बारिश होने लगती है तब शेष जी उनके ऊपर वहाँ पर फन ऊपर में लगा करके उस बालक की जैसे बारिश का पानी उसमें न लगे ऐसे सीधे चलते हैं। और वसुदेव जी को रास्ता दिखा रहे कौन? नरसिंह भगवान। वो गर्जन करके जा रहे सामने से, गर्जन करते करते यमुना जी को आगे से रास्ता दिखा रहे वसुदेव जी को। अब यमुना रसरानी जो है, जो कि बाद में श्री कृष्ण लीला में उनकी पटरानी होकर के होने वाली है, तो वो उसमें उफान आ जाता है। अब वो सोचती है कि सरकार आए हैं टोकरी में हमारे पास में, इतने पास, और उनका स्पर्श न कर पाए। तो जल पूरी तरह से लबालब भरता हुआ वसुदेव जी को मानो डुबाई देते हैं। और भगवान अब समझ जाते हैं कि यमुना रसरानी जो है, कालिंदी जो है, वो अब उसको स्पर्श के लिए व्याकुल है। इसीलिए वो अपने छोटे छोटे पैर जो उनके रहते हैं वो बाहर निकालते हैं और यमुना जी अपने जल से उसके पाद जो है, उनके पैर जो है, श्री चरण धो लेती है। और एक पवित्र तीर्थ, क्योंकि भगवान के श्री चरण को धोना मतलब ही उसका एक पवित्रता हो गई, पवित्र तीर्थ हो जाता है यमुना जी का। ऐसे करते सीधे वहाँ से सीधे चले जाते हैं नंदग्राम में। नंदग्राम में जा कर के देखते हैं कि वहाँ पर पूरा नंदग्राम बेहोश पड़ा हुआ है, कोई भी वहाँ पर जग नहीं रहा है। यहाँ तक कि यशोदा ने भी बालक को जो जन्म दिया था वो भी उसको होश नहीं है, नंदा बाबा भी होश में नहीं है, लेकिन लाला वहाँ पर हुए हैं। अब स्वयं इतने उस अपने लाला को लेकर के वो सीधे यहाँ पर आ गए और वहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि छोड़ के जाना है तो दुख स्वाभाविक होता है, तो भ्रमित हो रहे हैं, यानी उनको मन में विचलित हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जा कर के उस बालक को वहाँ पर रख दिया। वो समझ नहीं पाए कि यशोदा के पास भी एक लाला है और उस लाला के साथ ये लाला एक हो जाता है। चतुर्भुज जी जो आए थे वो नंदन के इससे एक हो गए। यानी कि वैष्णव आचार्यों का कहना है कि जैसे देवकी के भी पुत्र हो गए, वैसे नंद के भी, यानी कि यशोदा ने भी भगवान को जन्म दिया एक ही साथ, एक ही समय। इसीलिए नंदात्मज कहा है उनको, भागवत में नंदात्मज कहा है। और उसका उल्लेख किए मात्र उन्होंने किया है। और ये उल्लेख इसलिए किया है कि ज़्यादा उसका स्पष्टीकरण सुखदेव जी महाराज ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि राजा परीक्षित तो इनके दादा थे, राजा परीक्षित के दादा थे, तो उनको मन में लगेगा कि मेरे वंश में ही इनका जन्म हुआ है, कहीं इनका जन्म का अगर विवरण यानी कि वर्णना कर दे तो उनके मन में दुख लग सकता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज बड़े चतुराई से कहते हैं कि नंदात्मज, कहते हैं कि नंद के पास में भी उनका आविर्भाव प्रकट हो गए। तो इसलिए वसुदेव जी जो लाला को लाए थे वो यशोदा जी के पास में जो लाला था उसके साथ उसको, यानी कि एक के ऊपर एक, दोनों एक हो जाते हैं। तो ये दोनों एक ऐश्वर्य लीला के हैं और दूसरे माधुर्य लीला के हैं, दोनों एक हो जाते हैं।
और जब जैसी उनकी दृष्टि योग माया के ऊपर जाती है, जो कन्या प्रकट होती है उसके ऊपर जाती है, तो वो कन्या को वहाँ से उठा लेते हैं और तत्काल अपना दुख भूल जाते हैं, योग माया का प्रभाव उसके कारण, और उसको उठा करके सीधे वापस चले आते हैं। अब जैसे जैसे आ जाते हैं तो वैसे वैसे वर्णना है कि पूरी दरवाजे बंद होने लगते हैं, वापस आ जाते हैं, इसके गोद में रख देते हैं। देवकी के गोद में जब इस कन्या को रख देते हैं तब उनके भी हाथ में हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं और वो भी बंद हो जाते हैं। इसमें कहा है कि जो व्यक्ति, जो उपासक साधक जो है भगवान का स्मरण करेगा, उसकी हथकड़ियाँ अपने आप खुल जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसका स्मरण, जो स्मृति रहेगी, अखंड स्मृति जो उसकी रहेगी, उससे ही उसकी सब हथकड़ियाँ खुल जाएगी। पहरेदार भी बेहोश हो जाएंगे, यानी ये सब विकार जो है वो बेहोश हो जाएंगे, सीधा रास्ता मिल जाएगा भगवान के पास जाने का। और वहाँ पर भी अभी जैसे योग माया का यहाँ पर आगमन, यानी कि कन्या के रूप में आते हैं, तब जो रोने लगती हैं और पहरेदार भी जग जाते हैं और वो देखते हैं कि रोने की आवाज़ आ रही है। तत्काल सूचना दी जाती है कंस को। जैसा बलशाली, कंस जैसा बलशाली भी लड़खड़ाते हुए, क्योंकि घबरा गया है, अब उसको लगता है कि संतान आ गई है तो मेरा कुछ अहित न हो जाए, इसलिए लड़खड़ाते हुए वो चला आता है और वहाँ देखता है कि पुत्र की जगह में कन्या है। तब देवकी जी उनको अपने भाई के चरण पकड़ करके भीख मांगती है कि बोले कि ये तो कन्या है, तुम्हारी तो आकाशवाणी हुई थी पुत्र संतान की, तो इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इसको तो कम से कम छोड़ दो। तुम्हारे 7 बच्चे मेरे चले गए लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसको तो कम से कम छोड़ दो। बड़ी आरती से ये करती है, लेकिन कंस तो है क्रूर स्वभाव का, इसलिए वो उसकी सुनता नहीं है। हाथ में उस दोनों बच्ची की दोनों पैर जो है पकड़ करके उसको चट्टान पर पटक देने की कोशिश करता है। तभी वो योग माया है, वो तो भगवान की साक्षात इसकी शक्ति है, इसलिए वो इसका रूप धारण करती है, दुर्गा का रूप धारण करके ऊपर में जा कर के उसको कहती है कि अरे मुझे मारने से तुमको क्या फ़ायदा होगा, तुमको मारने वाला तो कहीं और एक जगह जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित है। अब आकाशवाणी को सुनने के बाद में कंस को बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है। आकाशवाणी में तो कहा था कि पुत्र संतान, और देखा गया कन्या संतान हो गई है, तो आकाशवाणी भी झूठी हो गई। तो ऐसा कह करके उसको बड़ी अनुशोचना होती है। जा कर के वसुदेव देवकी के बंधन खोल करके उनको नमस्कार करता है और उनको समझा देता है। अब इसके देखिएगा असुरों के भीतर से भी ज्ञान कैसे निकल रहा है। ये है तो सभी जो ज्ञान दे रहा है वसुदेव जी को और देवकी जी को, वो आप अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो देखा है कि एक तत्वज्ञानी मानो बोल रहा है, उनसे बोल रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन है तो बिगड़ेल बुद्धि है उसकी, मोह के कारण में उसका अर्थ बोध ही नहीं उसको हो रहा है, लेकिन बोल तो जा रहा है और वसुदेव देवकी को समझा रहा है। वसुदेव देवकी उसका मर्मार्थ और भावार्थ और सभी समझ करके उसको ग्रहण करके उसको क्षमा कर देते हैं और कंस को बोलते हैं ठीक है तुम्हारे द्वारा ये होते, क्योंकि इस जगत में कोई ऐसी चीज़ नहीं, नश्वर चीज़ है तो कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए तुम्हारे द्वारा जो किया गया है उसको हम माफ़ कर देते हैं। ऐसा कह करके उसको छोड़ देते हैं। कंस भी उसको ससम्मान उनको छोड़ देता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक यानी कि बुद्धि में बिठाने लायक ये है कि मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा हो ना, कितना भी चतुराई से काम ले हो, लेकिन व्यवहार तो वो सब कुछ कर लेगा। वो बुद्धि उसके पास रहेगी कि जिससे कैसे संपत्ति आहरण की जाए, कैसे लोगों को ठगा जाए, कैसे व्यवहार को संपादन किया जाए, ये न के न प्रकार रहना, ये सब बुद्धि तो है, इसमें कोई चतुराई नहीं है। ये बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा चित्त जड़ ग्रंथि भेदन होता है, ऐसी बुद्धि जो है जिससे संसार के भोगों का आकर्षण कम हो जाए, ऐसी बुद्धि जो है वो केवल भगवत कृपा से मिलती है। अब ये लोग तो सभी ज्ञानी की तरह बात करते हैं, जैसे कंस है,
ज्ञानी की तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन मोह के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं। अन्य अन्य जगह पे भी हम लोग अगर उसके उदाहरण देखें, जैसे रावण भी तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, शास्त्र पढ़ा हुआ था। खरदूषण के साथ जैसे 14,000 राक्षसों का वध हो गया, तब रावण सोच में पड़ गया कि मेरे जैसे बलशाली खरदूषण है, इनको कोई देवता भी मार नहीं सकता, लेकिन ये अयोध्या के 2 कुमारों ने उनको मार दिया, वध कर दिया, और वो भी 14,000 राक्षसों के साथ मार दिया। तो उसका पक्का विश्वास हो गया कि स्वयं नारायण ही प्रभु राम के रूप में आए हैं। विश्वास हो गया, लेकिन भक्ति नहीं हुई। विश्वास तो हो गया, लेकिन भक्ति नहीं हुई। क्यों? मोह के कारण। वैसे ही शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वो भी जब बलि राजा के यहाँ पर जब भगवान याचक के रूप में, वामन के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, याचना करते हैं, 3 पग की भूमि याचना करते हैं, अपने ज्ञान नेत्र से देख लेते हैं कि ये भगवान है, और उसको बुला करके कहते भी हैं महाराज बलि को कि ये तो स्वयं भगवान है, तुमको पूरी तरह से तुम्हारा पूरा संपत्ति यानी कि तुम्हारी पूरी जो ये है उसको छीनने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महाराज बलि अपने वचन पर अड़िग रहते हैं और दान कर देते हैं। अब पहचानने के बावजूद भी उनमें भक्ति नहीं हुई शुक्राचार्य में। ज्ञान नेत्र तो खुले हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है, मोह है, और मोह के कारण में अपने आप को बस उन्होंने पहचान तो ले लिया, लेकिन उसके कारण वैसी ही कंस की भी अवस्था यही है कि बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश तो देता है, लेकिन वो चतुराई नहीं है कि जिसके द्वारा चित्त जड़ ग्रंथि का भेदन कर दिया जाए, इस संसार से पार हुआ जाए, ये बुद्धि उसमें नहीं है। और ये बुद्धि केवल भगवत कृपा से ही मिलती है। भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि जो रहती है, उसके द्वारा ही केवल भगवान का अखंड स्मरण होता है, भजन होता है, और उसके द्वारा ही केवल भगवान हमारे नेत्रों में समा जाते हैं, और समा जाते हैं तब हमारे मोह का नाश होता है। ये जो भगवान की जो लीला कथाएं हैं ना, अभी जैसे हम लोगों ने कहीं, क्योंकि इतने कम समय में पूरी समय इसका वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जितनी भी लीलाएं हैं उसके बाद में वो भगवान करते हैं। उनकी ब्रज लीला में पूतनावध से लेकर के ये अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, शक्टासुर और प्रलंबासुर, जितने भी सबका वध करते हैं, इसमें दोनों लीलाएं, ऐश्वर्यमय लीला भी है लेकिन और माधुर्यमय लीला है। जब मारने का काम आता है तब ऐश्वर्यमय लीला की बात आती है, और जब भगवान की जो सबके साथ जो ये इस प्रकार से वात्सल्य भाव से, सख्य भाव से, दास्य भाव से, ये सभी प्रकार की जो लीला उनकी चलती है, उसमें प्रेम भाव भी प्रकट होता है। तो हर एक लीला में भगवान की जितनी भी लीलाएं वहाँ पर वर्णित है, उसमें साधना के सूत्र हम लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही भागवत को ऐसा ग्रंथ नहीं कहा है उन्होंने, साधना के सूत्र उसमें हर चीज़ में छोड़े हैं। और इससे इस महिमा का, यानी कि इस भगवान की ये जो अमृतमयी लीला है, उसका मनन करने से, तन्मयतापूर्वक मनन करने से उसका क्या होता है, सीधा मोह का नाश हो जाता है, अखंड स्मृति बनी रहती है और भजन होने लगता है। यही तो है कि स्मृति उस समय जागृत हो जाए कि जिस समय हमारा अंतिम सांस लेते समय, अंतिम समय जो अंतिम पड़ाव हमारे जीवन का रहता है, उसमें तो हम लोगों के साथ जो भी हम लोगों ने कमाया वो तो कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और जिस जगह जाने वाले हैं वहाँ पर अगर हमारे पास कोई पूंजी न हो, कोई संबल न हो, तो जाना बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी ज्ञान नेत्र की, ऐसी कृपा की आवश्यकता है कि जिससे, जिस चतुराई से उनकी कृपा मिल जाए। और जब भगवान कृपा करते हैं तो वो उनके प्रेमी भक्तों का संग करवा देते हैं, सत्संग करवा देते हैं, और उसके मोह का नाश कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। स्मृति जागृत होती है, जैसे पूरी गीता पढ़ने के बाद में अर्जुन को स्मृति जागृत हो गई, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। यहाँ पर भी 7 दिन 7 रात्रि पूरी तरह से भागवत कथा का श्रवण करने के बाद भगवताकार वृत्ति हो गई परीक्षित जी की,
पूरी तरह से, उसमें उनका पूरी तन्मयता भगवान में, अपने आराध्य देवत में हो गई। और उन्होंने कहा कि अब मेरे मन में कोई भी किसी भी प्रकार की वासना कामना नहीं है, अब जगत के प्रति या जगत के भोगों के प्रति किसी भी प्रकार की मेरी आसक्ति नहीं है, अब मेरा मन पूरी तरह से तन्मय हो गया है। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके, उनकी पूजा करके उनको विदाई दे देते, जैसे आए वैसे चले जाते हैं। और ये भी यहाँ पर समाधि लगा करके भगवान को, यानी कि भगवान में अपना मन एकत्रित केंद्रित करते हुए अपने शरीर को, इन प्राण को त्याग कर देते हैं। और चूँकि ब्रह्मशाप था, वो सच होने वाला ही था, इसलिए उस प्राणहीन शरीर को परीक्षित जी के तक्षक आकर के दंश कर देता है और उससे उसका शरीर जल जाता है। क्योंकि जिसकी रक्षा उत्तरा के गर्भ में भगवान ने स्वयं की है, उसको कोई मार नहीं सकता, तक्षक भी नहीं मार सकता। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, मन, अंतःकरण को पूरी तरह से अपने आराध्य देव में तन्मय करके अपने प्राणों को त्याग कर दिया और उस निष्पन्द शरीर को, प्राणहीन शरीर को ही तक्षक ने डस दिया और उसका शरीर जल गया। तो इसी प्रकार से पूरे भागवत का भी जो श्रवण है, जो श्रवण मंगलम कहा गया है, और इसमें अलग अलग अनेकानेक रस की उत्पत्ति होती, क्योंकि बहुत इसका अध्ययन अगर हम लोग करें तो उस रस की हम लोगों को प्राप्ति हो सकती है अगर तन्मयतापूर्वक इसका चिंतन किया जाए। इसलिए जैसे हमारे प्रस्थानत्रयी कही जाती है ना, गीता है स्मृति प्रस्थान, उपनिषद श्रुति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान कहा जाता है, प्रस्थानत्रयी है हमारी। तो ये जो है, इसमें इतने रस है, रसमाधुरी है कि इसको हम लोग रस प्रस्थान कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक पंचम वेद की तरह है और इसका सीधा जो फल है हम लोगों को मिलेगा कि अविद्याजनित मोह का नाश, बस उससे वो नाश हो गया, मोह का नाश हो गया, तो स्मृति, भगवत स्मृति जागृत हो गई और बस हमारा परमार्थ सिद्ध हो गया। इसीलिए आज इस भगवान के इस जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जो थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की, स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का हमको मौका मिला, उससे हम लोग भी नंदन के, ब्रजेंद्र नंदन के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी इस प्रकार का अविद्याजनित मोह जो है वो नष्ट हो जाए और भगवत स्मृति हम लोगों को प्राप्त हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।